सो गाइस वेलकम बैक। हम आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इंडियन पॉलिटिकल थॉट बी पोलोना सेमेस्टर 1 के एग्जाम पैटर्न और पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, सो ये सब्जेक्ट हमारा 4 क्रेडिट्स का है और डिसिप्लिन का सेकंड सब्जेक्ट है। ये इस सब्जेक्ट में टोटल 6 यूनिट है। यूनिट 1 स्टेट क्राफ्ट इन एंशियंट इंडिया, यूनिट 2 धर्म धम्म दंड, यूनिट 3 न्याय नीति, यूनिट 4 सभा एंड समिति, यूनिट 5 राज्य एंड राष्ट्र, यूनिट 6 वर्ण जाति। इन हिंदी मीडियम यूनिट 1 प्राचीन भारत में शासन कला, यूनिट 2 धर्म धम्म दंड, यूनिट 3 न्याय और नीति, यूनिट 4 सभा और समिति, यूनिट 5 राज्य राष्ट्र, यूनिट 6 वर्ण और जाति। एंड ये है पीवाईक्यू बीए पोलोनस आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेमेस्टर 1। 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। ड्यूरेशन 3 आवर है और एनी 4 क्वेश्चन करने हैं। ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में आप आंसर दे सकते हैं। सो क्वेश्चन 1 इज प्राचीन भारतीय शासन कला के सिद्धांत और व्यवहार का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एंशियंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट। ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है, आप समझ ही गए होंगे। एंड क्वेश्चन 2 इज प्राचीन भारतीय परंपराओं में धर्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ धर्म इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन। ये धर्म धम्म और दंड वाली यूनिट में से उठाया गया है क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन 3 इज धर्म और धम्म के बीच समानता और अंतर का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन धर्म एंड धम्म। ये भी धर्म और धम्म यूनिट में से उठाया गया है और इसमें डिफरेंस पूछा है धर्म और धम्म, और ये क्वेश्चन शायद आ सकता है एग्जाम में। एंड क्वेश्चन 4 धर्म और दंड राज्य की हिंदू अवधारणा के 2 स्तंभ हैं, क्या आप सहमत हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। धर्म एंड दंड आर 2 पिलर्स ऑफ द हिंदू कंसेप्शंस ऑफ स्टेट। डू यू एग्री? Substantiate your answer with suitable examples। हमारा 4th क्वेश्चन भी धर्म और दंड वाली यूनिट में से आया है। एंड क्वेश्चन 5 इस सभा और समिति का स्वरूप और कार्य क्या था? उनके संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। What was the nature and function of the सभा and the समिति? Critically evaluate their relationship। सो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा सभा और समिति वाली यूनिट में से आया है। क्वेश्चन 6 इज न्याय और नीति के बीच क्या संबंध है? प्राचीन भारतीय शासन कला में इसकी क्या भूमिका थी? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्याय एंड नीति? व्हाट रोल डिड इट प्ले इन एंशियंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट? ये क्वेश्चन हमारा न्याय और नीति वाली यूनिट में से आया है। क्वेश्चन 7 राष्ट्र और राज्य की अवधारणा के बीच समानताओं और भिन्नताओं पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ राष्ट्र एंड राज्य। ये क्वेश्चन हमारा राष्ट्र और राज्य वाली यूनिट से आया है। क्वेश्चन 8 प्राचीन भारत में सरकार के गैर राजशाही रूपों में कामकाज का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट द फंक्शनिंग ऑफ नॉन मोनार्शियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एंशियंट इंडिया। ये हमारा राज्य और राष्ट्र वाली यूनिट का क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें गैर राजशाही की बात हुई है, सो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 9 इज वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए। इसका भारतीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? डिस्क्राइब द एवेल्युएशन ऑफ जाति सिस्टम फ्रॉम वर्ण सिस्टम। व्हाट इम्पैक्ट डिड इट मेक टू द सोशियो इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडिया पीपल। ये क्वेश्चन हमारा वर्ण और जाति में से आया है और इसमें डिफरेंस पूछा गया। आप डिफरेंस भी बता सकते हैं अपने क्वेश्चन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और इम्प्रेशन दिखाने के लिए। सो आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन 10 इज उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या थी? इस चरण के दौरान कानून और राजनीति के साथ वर्ण का क्या संबंध था? What was the nature of the post-Vedic polity? What was the relationship of Varna with that of law and politics during this phase? So ये क्वेश्चन भी हमारा वर्ण और जाति वाली यूनिट में से आया है। सो आप देख सकते हैं हमारी टोटल 6 यूनिट्स हैं और हर यूनिट में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोस्टली धर्म और धम्म वाली यूनिट में से देखे गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन। सो आप सारी यूनिट्स स्टडी कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर में, ये अच्छी बात है। और मे बी
आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी, इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए। 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, यानी 4 या 5 क्वेश्चन करने को बोला जाएगा और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में आप आंसर दे सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।